एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। करा स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो इन रोज थ्री। लेट हमने पहले बोला लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो इज एक्स। मतलब हमने बोला कि एक रो में मान लीजिए एक्स स्टूडेंट्स है। जैसे सपोज ये मैं बोल रहा हूँ, ये एक रो है, इसमें 4 स्टूडेंट हैं और ऐसी एक और रो हो गई। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 4। और कितनी रोज़ हैं? 8 स्टूडेंट हो गए। यानी ये तो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक रो में। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक रो में कितने हैं, ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। ठीक है, दोनों को जब मैं इनटू करूँगा तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो यही मैंने अज्यूम किया कि एक रो में मान लिया एक्स स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ हमने मान ली वाई हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास x इंटू वाई। ठीक है, अब वो कह रहा है मान लीजिए कि एक रो में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। तो अब एक रो में इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो देयर वुड हैव बीन वन रो एल्स। तो एक रो जो है कम बनती, तो टोटल स्टूडेंट्स ही हो गए। मतलब एक रो में इस बार इतने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ ये हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगा? इसी के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर लिया, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो इक्वेशन क्या बनी? माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। ऐसे ही एक और सिचुएशन उसने बोली है कि अगर देयर वुड हैव बीन 3 स्टूडेंट अगर कम होते, हर एक रो में 3 स्टूडेंट कम होते ऐसे, तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं 2 ज़्यादा हो जाती। सही है। तो इज इक्वल टू एक्स वाई, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो इस बार इक्वेशन क्या आई? 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब पहली इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे लिख लो, ऐसे हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 2x और 2x कट गया, क्या रह गया? 3y माइनस 12। तो यहाँ से 3y मेरा 12 आ गया, तो y कितना आया? y आ गया 4। 3 डिवाइड करेंगे तो y मेरा 4 आ गया। यानी ये आ गया नंबर ऑफ़ रोज़। और y की वैल्यू आप फर्स्ट में डाल लो, पुट दिस इन फर्स्ट या सेकंड में डाल लो। चलो, तो हो जाएगा 2x माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 18। अब 2 डिवाइड करेंगे तो x मेरा 9 आ गया। तो क्या हो गया? हमें टोटल स्टूडेंट्स बताना है। क्वेश्चन यही पूछा है ना, फाइंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स हो गए 4 इंटू 9 यानी 36। यही मेरा आंसर आ गया। इसके बाद ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है एंगल C इज़ 3 टाइम्स एंगल B एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B, ऐसे बोल रहा है। और ये किसके हैं? एक ट्राइंगल के हैं। तो मुझे एंगल ABC फाइंड करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ट्राइंगल के सारे एंगल का सम, एंगल A प्लस B प्लस C सबका सम 180। ये हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्राइंगल में।
अब हमने मान लिया मैंने कहा एंगल बी जो है एक्स है, तो एंगल सी कितना निकलेगा? एंगल सी निकलेगा 3x, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। और इसके रिलेशन को यूज़ अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2, बी की जगह फिर से x लिख लिया, तो 2x इधर आएगा तो क्या होगा? 3x माइनस 2x, यानी x हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से एंगल ए मेरा क्या आ रहा है? ये आ रहा है x/2, तो ये आ गया एंगल ए इज़ x/2। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर लो, कहाँ पर? यहाँ पर। पुट दिस इन फर्स्ट, तो यहाँ पर डालने से a की जगह तो हो गया x/2, b की जगह क्या हो गया? x, c की जगह क्या हो गया? 3x, सबका सम 180, तो ये हो गया x/2 प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो, तो कितना होगा? 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9x/2 इज़ 180। तो 2 को उधर मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 180 इंटू 2 और फिर 9 डिवाइड कर लो, तो 180 इंटू 2/9, तो कितना हो गया? 40 आ गया। तो x 40 आ गया, इसका मतलब एंगल बी मेरा क्या आ गया? 40 डिग्री आ गया। फिर एंगल सी क्या है? 3x है, तो एंगल सी आ गया 40 इंटू 3, यानी 120 डिग्री आ गया। और एंगल ए क्या आया? वो है x/2, यानी 40/2, तो ये आ गया 20 डिग्री। बस यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ पे बेस्ड है। ये है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ग्राफ बनाना तो इसकी टेबल बना लो। x को 0 लेंगे, x अगर 0 हो गया तो y मेरा -5 हो गया। जिसको दिक्कत आती है प्रॉपर सॉल्व कर ले। y को 0 ले लें तो 5 डिवाइड करेंगे, x 1 आ गया, यानी पॉइंट्स आ गए 0 -5 एंड 1,0, ये पॉइंट्स आ गए। ऐसे ही इसमें देखो, x को मैंने 0 ले लिया तो y मेरा -3 आ गया, y को मैंने 0 ले लिया तो x मेरा 1 आ गया, तो पॉइंट आ गया 0 -3 और 1 0, ये पॉइंट्स आ गए। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। ऐसे हो गया, तो -5 नीचे है, -3 भी नीचे है, तो 1 2 3 और 4 और 5, ये हो गया 0 -5 और 1 0, 1 0 ये है। ऐसे तो यहाँ से लाइन हम ड्रॉ करें अगर, तो इधर से ऐसे लाइन चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। एंड इसमें हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये कौन सी लाइन है? ये है पहली वाली, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी के लिए हो गया 0 -3, तो 1 2 3, ये है 0 -3 और 1 0 फिर से। तो फिर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लाइन कुछ इस तरह से चली गई, ऐसे। तो क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे वाई एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसको बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो वाई एक्सिस में मेरा ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल है जो वाई एक्सिस के साथ है, ये वाला जो शेड किया हमने। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए, कोऑर्डिनेट्स नेमिंग कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर
ए है 1,0, बी है 0,-5 और सी है 0,-3। बस यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन सॉल्व करनी है। px + qy = p - q and qx - py = p + q। तो इसमें कुछ बोला नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेपर में लिख के आ जाता है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूँ इसको। तो आप भी इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्रैक्टिस कर लेना। x y 1 तो x को छोड़ दिया तो बच गया q - p, फिर -p - q -p + q, फिर p q और ये हो गया q - p। ठीक है। तो पहले अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x/q माइनस बाहर p + q, ऐसे। फिर दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस का निशान आता है, तो p - q हो जाएगा ऐसे। फिर नेक्स्ट लिया y, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो -q p - q, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा p + q, और ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -p² - q², ऐसे हो गया। तो इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया तो -pq - q² - p² + pq, तो pq से pq मेरा कट गया ऐसे। ये बच गया y/-pq + q² + p² + pq, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो p² + q² हो गया ऐसे। तो अब यहाँ पर इन दोनों में से ये दो टर्म बची, माइनस बाहर ले लो तो p² + q² रह गया, और यहाँ पर pq से pq कट गया, तो बच गया फिर से p² + q² = 1/- p² + q²। तो अब इस टर्म को इसके साथ देखा तो x = क्या होगा, यानी इसको और इसको लिया मैंने, तो x क्या होगा -p² + q² डिवाइडेड बाई -p² + q², तो कट के क्या आ गया 1, तो यहाँ से x मेरा निकल गया, x = 1, तो एक वैल्यू आ गई। अब इसको और इसको देखा तो क्या होगा, y = हो गया p² + q² डिवाइडेड बाई -p² + q², तो ये कट के -1 आ गया, तो यानी y की वैल्यू आ गई -1। बस ये मेरा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट ये बोल रहा है ax + by = c and bx + ay = 1 + c। तो इसको एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो फिर से लिखा ax by = c और bx + ay = 1 + c। तो इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको a से, तो ये ऐसे हो जाएगा ab abx + b² y = bc, और ये हो जाएगा
ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस सी। तो अब आप माइनस कर दो इसको ऐसे, तो ये टर्म मेरी कट गई। तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ए वन प्लस सी। ऐसे हो गया। तो y कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी। तो y क्या निकला, बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मेरा y आ गया। काफ़ी लेंदी सा आ रहा है y का वैल्यू। तो फिर इसको 1 में पुट करो, पुट दिस इन फर्स्ट, तो बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई यानी बी सी माइनस ए सी ऐसे ब्रैकेट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी। तो अब ए एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी माइनस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एलसीएम ले लिया, तो सी बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी को अंदर ले जाओ, बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी, फिर प्लस हो जाएगा ए बी सी होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मेरा कट जा रहा है और बाकी जो बचा इन सब में से मेरा ए कॉमन आ रहा है, तो बच गया माइनस ए सी प्लस बी सी ऐसे डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर मेरा ए एक्स था, तो ए नीचे डिवाइड कर लेंगे ऐसे, तो इस ए से ये ए कट जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया बी माइनस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस ये एक्स आ गया। अब ले लेते हैं थर्ड पार्ट है एक्स बाई ए माइनस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। एक्स बाई ए इज इक्वल टू हो गया वाई ओवर बी, यहाँ से एक्स क्या निकला, ए वाई ओवर बी। तो इसको पुट कर लो, ये सेकंड मान लेते हैं या इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। पुट दिस इन सेकंड इक्वेशन, तो x की जगह पे डलेगा तो ये बन जाएगा ए वाई ओवर बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y कॉमन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप y निकालो, ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हो गया। तो ये टर्म्स कट जाएंगी, बच क्या गया b, यानी y क्या आ गया मेरा, y आ गया b। अब y की वैल्यू आप डाल लो कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। तो x आ जाएगा a b डिवाइडेड बाई b, तो कट के a आ गया, यानी x मेरा आ गया a। बस तो ये मेरा आंसर है। तो मैंने हर मेथड से एक एक क्वेश्चन कर लिया है।
अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट a माइनस बी, ऐसे x प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ऐसे। तो इसमें मैं सिंपल एलिमिनेशन लगा रहा हूँ क्योंकि क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि y का मेरा सेम है। अगर पेपर में कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो उसी को फॉलो करना फिर आपने। तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे लिखो ताकि गलती ना हो, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, अदरवाइज़ गलती होने के चांसेस हैं। ये दोनों तो कट गई मेरी। अब RHS में फिर से वैसे ही करो, पहली टर्म लिखो पहली टर्म लिखो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म लिखो ऐसे। तो देखो ए स्क्वायर मेरा कट गया और यहाँ से x कॉमन ले लो, a माइनस बी माइनस अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो गया। राइट साइड पे क्या बचा, माइनस 2ab बचा और माइनस 2b स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर a से a कट गया, क्या बच गया माइनस 2b एक्स इज इक्वल टू माइनस 2b कॉमन ले लो, बच गया a प्लस बी। तो 2b डिवाइड करेंगे तो x क्या आ गया, ये आ गया a प्लस बी, ये मेरा x आ गया। ठीक है, अब आप x की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लो, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी, एक्स की जगह पे a प्लस बी, फिर a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म राइट साइड पे ले जाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है लाइक दिस। तो अब इसका आप होल स्क्वायर ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस का निशान अंदर जाएगा तो सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कट गया मेरा और बी स्क्वायर भी कट गया, तो y क्या निकला माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। बस ये मेरा आंसर आ गया। अब आप फिफ्थ पार्ट देखो, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न देख लो क्यों है। ये इक्वेशन है माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और ये हो गया माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। तो जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है, और जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करें, पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 152 और 378 माइनस करते हैं अगर, कितना आया 6 7 माइनस 5 226, तो हो गया माइनस 226, और इसको भी करेंगे तो माइनस 226 वाई हो जाएगा, और ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 7 678। तो माइनस 226 से दोनों तरफ डिवाइड करो तो ये ऐसे बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। मैंने क्या किया, माइनस 226 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये बनी मेरी एक इक्वेशन। अब मुझे एक सिंपल सी इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, फिर से इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिखा, ये प्लस है,
378y माइनस 74 और माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। ऊपर हमने ऐड किया था, आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज हो गया तो ये ऐड होके कितना आएगा, ये हो गया 10 3 4 530x और ये माइनस 530y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया, 604 में से 74 माइनस किया तो 0 3 530 आ गया। तो अब 530 अब दोनों तरफ डिवाइड कर लिया तो इज इक्वल टू 1। तो अब ये मेरी एक और सिंपल इक्वेशन हो गई। तो अब फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करो तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आएगा जो मैंने बताया कि इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट सेम है, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट सेम है, तो ऐसे ही करना है आपने। अब ऐड करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4 हो गया और x मेरा स्ट्रेट अवे 2 आ गया। फिर x की वैल्यू आप सेकंड में रख लो तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y मेरा 1 आ गया। बस ये आंसर। इसमें ये बोल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा ही 180 होता है, ये हमने 9th में पढ़ा है। एंगल ए प्लस सी ये भी 180 होता है।